हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डबल स्लिट कुर्ती बनाएंगे। इसके पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसके लिए हमने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है, ये कॉटन का है। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है। ये देखिए, यहाँ पर ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है। और इसकी जो लेंथ है वो हमने 44 इंच ली है। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इस फोर फोल्ड की जो विड्थ है वो 19.5 इंच की है। अब यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे तो हम बोट नेक बनाएंगे, तो इसके लिए हमें हाफ इंच शोल्डर ज़्यादा लेना है। तो शोल्डर 6.5 इंच है, प्लस हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 7 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हम आर्मोल लेंगे, तो आर्मोल मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मैं ले रही हूँ 11 इंच, प्लस हाफ इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम प्रिंसेस लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको वापस अटैच करेंगे। तो इसके लिए हमें हाफ इंच का मार्जिन लगेगा, तो हम 11.5 इंच लेंगे। अभी हम शोल्डर से कमर की लेंथ लेंगे। तो कमर की लेंथ मैं ले रही हूँ 14 इंच, और हिप की लेंथ लेंगे तो हिप की लेंथ मैं ले रही हूँ 20 इंच। अभी जहाँ पर हमने कमर लेंथ का निशान लगाया है वहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मैं ले रही हूँ 9 इंच, प्लस हाफ इंच हम एक्स्ट्रा यहाँ पर भी लेंगे, तो मैं ले रही हूँ 9.5 इंच। अभी जहाँ पर हमने हिप लेंथ का निशान लगाया है वहाँ पर हमें हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन प्लस हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मैं ले रही हूँ 11.5 इंच। इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे इस तरह से। उसके बाद हमें इस पॉइंट को क्रॉस में एक्सटेंड कर देना है नीचे बॉटम तक। अब यहाँ पर हम 3 इंच ऊपर मार्क करेंगे और हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। इससे हमारे साइड से कोने नहीं निकलेंगे। अभी हम आर्मोल ड्रॉ करेंगे, तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है और यहाँ से हमें आर्मोल का शेप दे देना है। ये हमारा बैक का आर्मोल है और हाफ इंच अंदर से फ्रंट का आर्मोल भी ड्रॉ कर लेना है। अभी हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हम बोट नेक बनाएंगे, तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 4 इंच और नेक डीप भी मैं ले रही हूँ 4 इंच। उसके बाद हमें इससे इस तरह से शेप दे देना है। तो मार्किंग हो गई है, अभी हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम नेक और बैक आर्मोल से कटिंग करेंगे। तो हमने कटिंग कर ली है। अभी हम इसे ओपन करेंगे और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे और फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर लेंगे। तो हमने फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर ली है। अभी हम प्रिंसेस लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर से बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 9.5 इंच। अभी सेंटर से बस्ट डिस्टेंस में ले रही हूँ 3.5 इंच। स्मॉल मीडियम साइज़ के लिए 3.5 इंच लेना है और लार्ज एक्सेल साइज़ के लिए 4 इंच तक ले लेना है। उसके बाद हमें आर्मोल का सेंटर निकालना है। तो इस तरह से हम इंची टिप को मेजर करेंगे और इसके सेंटर पर हम एक निशान लगा लेंगे। तो इसका सेंटर आ रहा है 5.5 इंच पे। अब यहाँ से हम इसे कर्व शेप में जोड़ देंगे। इन दोनों पॉइंट्स को हमें कर्व शेप में जोड़ देना है। और उसके बाद बॉटम में हमें यहाँ से 8 इंच पर मार्क करना है और इन दोनों निशानों को हमें जोड़ देना है तिरछा। तो इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और इसे जोड़ देंगे। इस तरह से प्रिंसेस लाइन की मार्किंग हो गई है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
तो देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो अभी हम इसे ओपन करेंगे। तो इस तरह से ये साइड के 2 पार्ट्स हैं। तो इस तरह से हमें फ्रंट पार्ट में प्रिंसेस लाइन ड्रॉ करनी है और इसे कट कर लेना है। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। ये देखिए यहाँ पर ओपन साइड है और यहाँ पर हमारी फोल्ड साइड है। अभी यहाँ से हम स्लीव्स की ब्रॉडनेस लेंगे, तो वो मैं ले रही हूँ 8.5 इंच। जितना आपका आर्म होल है उससे 2 से 3 इंच ज़्यादा लेना है। और स्लीव्स की लेंथ हमने ली है 13 इंच। अभी यहाँ पर ओपन साइड से 3 इंच डाउन मार्क करेंगे और यहाँ से हमें स्लीव्स का शेप देना है इस तरह से। और अभी हम यहाँ पर स्लीव्स बॉटम लेंगे, तो वो मैं ले रही हूँ 6 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। तो ये हमारे दोनों साइड के 2 स्लीव्स है। तो अभी स्लीव्स को हम ओपन करते हुए रखेंगे। तो यहाँ पर दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद हमें फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करना है 1/2 इंच अंदर से और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर ली है। तो इस तरह से हमारे स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अभी हम स्टिचिंग करेंगे। तो हमने ये फ्रंट का पार्ट लिया है। तो सबसे पहले हमें शोल्डर से 21 इंच पर मार्क करना है। सेंटर वाले पार्ट में हम 21 इंच पे मार्क करेंगे। दूसरे वाले साइड में भी हम 21 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद हमें इसे इसके ऊपर उल्टा रखना है और इसे स्टिच करना है। तो जहाँ तक हमने इसे मार्क किया है यहीं तक हम इसे स्टिच करेंगे। इसके बाद हम इसको ओपन ही रखेंगे और इसी तरह से जो दूसरा पार्ट है इसे भी हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और जहाँ तक हमने मार्क किया है वहाँ तक इसे स्टिच करेंगे। तो देखिए हमने दोनों पार्ट्स को यहाँ पर स्टिच कर लिया है 21 इंच तक। अभी हम इसे उल्टा करेंगे और ये जो हमने सिलाई लगाई है इसे हम प्रेस करेंगे इस तरह से। और उसके बाद हमें यहाँ पर एकदम हल्का हल्का सा इसको फोल्ड करना है नीचे तक और दूसरे साइड को भी इसी तरह से हम हल्का हल्का सा फोल्ड कर लेंगे और दूसरे साइड में भी हम इसी तरह से इसे हल्का हल्का सा फोल्ड कर देंगे। जिस तरह से हम कुर्ती में चाक बनाते हैं साइड में, इसी तरह से हमें इसे भी डबल फोल्ड कर लेना है। तो देखिए हमने इसे फोल्ड कर लिया है। तो ये हमारा एकदम फिनिशिंग के साथ दिख रहा है। अभी हम नेक बनाएंगे। तो सबसे पहले नेक के लिए हम स्ट्रिप कट करेंगे। तो इसे हमें फोल्ड करते हुए रखना है और स्ट्रिप कट करने के लिए ये हमने फैब्रिक का पीस लिया है, इसे हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पर फोल्ड साइड के ऊपर हमें फोल्ड साइड ही रखनी है और इसी शेप में इसकी कटिंग कर लेनी है। और उसके बाद यहाँ पर हमें 1.5 इंच तक का मार्जिन छोड़ना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने नेक के लिए स्ट्रिप कट की है। अभी सेम इसी तरह से हम बैक पार्ट के लिए भी स्ट्रिप कट कर लेंगे। अभी हम इसे फ्रंट पार्ट में अटैच करेंगे। तो हमें फ्रंट पार्ट को ओपन करके रखना है और इसके ऊपर हमें स्ट्रिप को उल्टा रख देना है और किनारे से सिलाई लगा देनी है। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है।
अभी हमें यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं और कट लगाने के बाद में हमें स्ट्रिप को रॉन्ग साइड में टर्न करना है और यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लेना है। तो हमने यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लिया है। बाद में इस स्ट्रिप को हमें फोल्ड करके हैंड स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से हमने फ्रंट का नेक रेडी किया है। अभी हमें बैक नेक बनाना है, तो बैक नेक के लिए हमने इसी शेप की स्ट्रिप ली है। तो इसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हमें इस स्ट्रिप को रॉन्ग साइड में टर्न करके टॉप स्टिच लगा लेना है और बैक का नेक रेडी कर लेना है। तो हमने बैक नेक रेडी कर लिया है। अभी हम फ्रंट का पार्ट इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और शोल्डर्स अटैच कर लेंगे। तो हमने शोल्डर्स अटैच कर लिया है। इसके बाद हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को हमें शोल्डर के ऊपर उल्टा रखना है और इसे स्टिच कर लेना है। इसी तरह से दूसरा स्लीव्स भी हमें अटैच कर लेना है। तो हमने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है और स्लीव्स के बॉटम को भी हमने डबल फोल्ड कर दिया है। अभी फ्रंट पार्ट में हमने प्रिंसेस लाइन ड्रॉ करके इसे कट किया था, तो इसके लिए हमने हाफ इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था। तो इसीलिए हमारा बैक का पार्ट हाफ इंच ज़्यादा है। तो इसे हम कट करेंगे और दोनों पार्ट्स को बराबर कर लेंगे। तो हमने बैक का पार्ट एक्स्ट्रा था वो कट कर लिया है। तो अभी दोनों पार्ट्स हमारे बराबर हो गए हैं। इसके बाद हमें इसे उल्टा करना है और दोनों साइड से इसकी फिटिंग कर लेनी है और इसके बॉटम को हमें डबल फोल्ड कर देना है पूरे में।